जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में। और दोस्तों, कौन सी किताब पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीबीटी के लिए परीक्षा की अवधि और प्रश्नों की संख्या जो ये तालिका में लिखी गई है उसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं आपको। तो गाइस, इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसके आधार पर 4 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 अंकों के प्रश्न होंगे। तो पहला जनरल साइंस जो कि 25 नंबर का होगा। दूसरा होगा मैथमेटिक जो कि 25 नंबर का होगा। तीसरा होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो ये भी 30 नंबर का होगा दोस्तों। और जो दोस्तों चौथा है वो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, तो जीके और करंट अफेयर पूछा जाएगा। इस प्रकार से मिला के कुल प्रश्नों की संख्या टोटल 100 हो जाती है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर होगा। और अगर गलत प्रश्न करते हैं तो उसके लिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा और 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा आपके सही प्रश्नों में से। तो दोस्तों, इसमें हम टॉपिक वाइज सभी के बारे में, सभी के डिटेल से, सभी जनरल साइंस, मैथमेटिक, रीजनिंग और जीके, जीएस, करंट अफेयर सभी के बारे में डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं। इसमें पहला टॉपिक जो है वो है साइंस। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं साइंस का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, साइंस का जो सिलेबस है वो 10वीं क्लास 10वीं का जो सीबीएसई बोर्ड से है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसके तहत ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें दोस्तों एक और टॉपिक सम्मिलित होता है जिसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण भी इसी के टॉपिक में आता है। और इस सब का जो अगर बुक की बात करें दोस्तों, तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी बुक है, हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम, जो आप जिस माध्यम से पढ़ते हैं, उस बुक को लेकर आप 2 से 3 बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। फिर उसके बाद अगर आप PYQ यानी कि ग्रुप डी के रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, यदि उनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 25 में से, मैं गारंटी देता हूं कि 25 में से आपको 20 या 22 क्वेश्चन आसानी से आपको सही सही कर ले जाएंगे। ठीक है, यदि आप इसको अच्छे से इन दोनों बुकों को पढ़ लेते हैं तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सिलेबस में टॉपिक क्या क्या पढ़ना है हमको साइंस में। तो दोस्तों, इसमें जो पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी पदार्थ के बारे में पढ़ना है। अणु और परमाणु के बारे में पढ़ना है। परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद यदि बायोलॉजी में आते हैं तो जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, जीवों में विविधता, और फिजिक्स में गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा, ध्वनि, और पर्यावरण से जो रिलेटेड है वो टॉपिक है प्राकृतिक संपदा और खाद्यान्नों संसाधनों में सुधार। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक हम बताए हैं ये सब 9th क्लास के टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिक को अच्छे से यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा से अच्छा स्कोर रहेगा साइंस में। दोस्तों, साइंस में और भी टॉपिक है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, और जो टॉपिक हैं केमिस्ट्री में क्लास 10 की बुक से देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर महत्वपूर्ण टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। और जो तीसरा टॉपिक है धातु एवं अधातु, कार्बन तथा उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और जैव प्रक्रम बायोलॉजी में नियंत्रण एवं समन्वयन, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। और उसके जो उस चैप्टर में जो अपवर्तन परावर्तन के जो नियम, अनुप्रयोग होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उसके बारे में खासकर आपको पढ़ना पड़ेगा।
विद्युत, अगला टॉपिक होगा फिजिक्स का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, और अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा हमारा पर्यावरण, यानी कि आवर इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा साइंस का सीबीएसई बोर्ड का ये जो इतना टॉपिक है। यदि आप इसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, तो आपका मेरी गारंटी है कि 25 में से आप 22 या 21 क्वेश्चन आराम से सही सही कर ले जाएंगे। क्योंकि हमने भी रेलवे ग्रुप डी में 21 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 20 क्वेश्चन एकदम करेक्ट थे, और हम इसी टॉपिक को, इसी सिलेबस को हम पढ़ के गए थे। ठीक है गाइस, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं थोड़ा सा मैथ के सिलेबस के बारे में। तो मैथ के सिलेबस को क्या क्या उसमें हम पढ़े हम कि 25 क्वेश्चन में से हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए। तो दोस्तों जो गणित यानी मैथ के जो टॉपिक है वो है संख्या प्रणाली, बोर्डमॉस, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति और कार्य समय, समय और दूरी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी। दोस्तों इसमें दो टॉपिक जो है ये कैलेंडर और घड़ी का, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनने हैं। तो दोस्तों मैथ्स के लिए हम ये बोलेंगे कि आप सबसे पहले मैथ को अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा जितने मैंने टॉपिक को बताया है। किसी बैच से पढ़िए या फिर किसी बुक से पढ़िए। आप यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आप यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, उसको जाके देखिए। प्रीवियस PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बने गए हैं। और ख़ासकर दोस्तों जो यूट्यूब पे आदित्य रंजन सर का 101 कॉन्सेप्ट गोल्डन वाला है, उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं रीजनिंग के टॉपिक के बारे में भी हम लोग। इसमें तो दोस्तों समानताएं, जिसको हम एनालॉगी बोलते हैं, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, इसको अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, और उसके बाद दोस्तों गणितीय संचालन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, संबंध रिलेशन, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं, न्याय वाक्य, जंबलिंग, वेन और एक, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, कथन, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, कथन, निष्कर्ष और अभिधारणा। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिखा गया है एक बार हम आपको इंग्लिश में पढ़ के बता देते हैं। एनालॉगी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिन्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कैलकुलेशंस एंड डिसीजंस मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएट्स, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड अजप्शंस। ठीक है, तो यदि आप दोस्तों इतने टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो रीजनिंग में अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे। 30 आउट ऑफ 25 ज़रूर ला सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक के तरफ, जो कि जीए और करंट अफेयर है। दोस्तों इसमें क्या है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, किसी भी अन्य महत्वपूर्ण विषय में समसामयिक घटनाओं का सामान्य जागरूकता। तो दोस्तों इसमें जो करंट अफेयर के टॉपिक होंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो दोस्तों यदि आप इतने टॉपिक तैयार कर लेते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपका 20 आउट ऑफ 15 तो ज़रूर आएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा सा सवाल पूछे जाते हैं जो कि जीके जीएस के और करंट अफेयर के। करंट अफेयर में दोस्तों आप 1 साल के अंदर का ही तैयार करके जाइएगा करंट अफेयर, तो आपका अच्छा से अच्छा स्कोर करंट अफेयर में होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का जो ट्रेंड बढ़ गया है। तो दोस्तों यदि
वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।